कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सवाल आया था कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट या रिजर्वेशन किस तरह से दिया जाए। तो बहुत सारी कमिटीज़ थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों की, उसमें एक माइनॉरिटी अफेयर्स कमेटी थी, उसमें ये इशू डिस्कस हुआ और वो कमेटी हेड कर रहे थे सरदार पटेल। तो सरदार पटेल ने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट हम किसी को नहीं देंगे, नहीं लेना चाहिए, और बहुत सारी बातचीत हुई। फाइनली एवरीवन एग्रीड। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सारे काम असल में कंसेंसस से किया, कभी उसमें वोटिंग नहीं हुई। Was there a Muslim in that constituent assembly? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सारे ही लोग थे, मौलाना आजाद थे, रफ़ी अहमद किदवई थे, सारे लोग, मतलब और सब मान गए, सारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर एग्री हुई थी, अलग नहीं देना है। ये होने के बाद जब उस माइनॉरिटी अफेयर्स कमेटी में प्रपोजल जब पास हो गया, तो उसके बाद उसको पूरी लार्जर जो बॉडी थी जिसको राजेंद्र प्रसाद हेड कर रहे थे, उसके सामने ये टेबल हुआ, और 27 और 28 अगस्त 1947 में ये आया कि ये हम एग्री यहाँ पर हुए हैं, एंड लेट्स मतलब पूरा हाउस अब इसको पास करे। इसमें मद्रास से एक मेंबर थे पोकिर साहब, उन्होंने कहा कि आप बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं, हमको कुछ एप्रीहेंशंस हैं, कुछ फ्यूचर को लेकर फियर है, तो आप हमको सेपरेट इलेक्टोरेट दो। सरदार पटेल ने 28 अगस्त 1947 को शायद अपने जीवन का सबसे गुस्से वाला स्पीच वहाँ पर दिया है। मैंने उनके काफ़ी स्पीच पढ़ा है, सरदार पटेल को मैंने काफ़ी पढ़ा है। सरदार पटेल ने कहा कि नथिंग डूइंग, नहीं हो सकता है, आप लोगों की वजह से ये देश बंटा है और यही सब करने की वजह से बंटा है। आजकल वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान चले जाओ, ये सरदार पटेल ने पहली बार कहा कि अगर आपको ये सब करना है तो आप पाकिस्तान में जाके लो, यहाँ हम नहीं देंगे, और इस पर आपको ये अमेंडमेंट वापस ले लेना चाहिए, आप गलत कर रहे हो, हम आपका ध्यान रखेंगे। एक दूसरा इशू है। और उनको क्या चाहिए था? रिजर्वेशन चाहिए था, इलेक्टोरेट चाहिए था, उनको क्या सब इलेक्टोरेट चाहिए था, सब कुछ चाहिए था, मतलब सब कुछ अलग चाहिए था, जिसकी वजह से दैट वाज द जेनेसिस ऑफ पार्टीशन। करेक्ट। तो सो दे आफ्टर पार्टीशन आल्सो दे वांटेड, फिर से चाह रहे थे। तो वो एक्चुअली जिन्ना का जो आइडिया था ना कि मुस्लिम्स, पाकिस्तानी मुस्लिम्स और इंडियन मुस्लिम्स दोनों के बीच भी एक यूनिटी ऑफ कुछ पर्पस रहे, ये इस आइडिया पर जब इन्होंने काम शुरू किया, तो उसको बिल्कुल जैसे सरदार पटेल को कहते हैं लौह पुरुष ना, सरदार पटेल लौह पुरुष इसलिए नहीं थे कि उन्होंने सारे वो देशी राजाओं को मिलाया, वो बहुत आसान काम था। यहाँ पर जो उन्होंने पैर रख दिया ना कि नहीं, हम नहीं होने देंगे, ये आप सेकंड पार्टीशन चाहते हो, हम नहीं होने दे सकते हैं। Click here to watch the full episode.